नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, सावन का महीना है। बुंदेलखंड की माटी में सावन का बड़ा महत्व है। अपने तरह का एक मिजाज है बुंदेलखंड का। यहाँ कजरी भी गाई जाती है। यहाँ सावन के गीतों के साथ साथ बारिश की भी बातें होती हैं। भुजरियों की लड़ाई भी होती है। हमारे साथ हैं मिठाई लाल चक्रवर्ती। हम आपका स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि आकाशवाणी से भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हैं और न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इनकी गाई हुई जो लोक संगीत से बद्ध रचनाएं हैं वो बहुत सुनी जाती हैं। मिठाई लाल जी, आज जिस तरीके से जी संगीत की स्थिति है, खासकर बुंदेलखंड के लोक संगीत की, जी आपको क्या लगता है? पंडित जी, ये अभी क्या है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जो पहले बुंदेली बोली जाती रही, वो बुंदेली धीरे धीरे लुप्त हो रही है। कुछ लोग प्रचार प्रसार कर जरूर रहे, लेकिन उतना हो नहीं पा रहा, क्योंकि पहले रेडियो के माध्यम से प्रचार होता था बुंदेली का। बुंदेली में क्या है कि इतनी खूबसूरती है कि इंसान के बचपन से लेके और बुढ़ापे तक के संस्कार गीत होते हैं। और सावन में खास तौर से इसमें तो तीज त्योहारों का समय रहता है। इस समय महिलाएं आपस में मेहंदियां लगाती हैं और मेहंदी लगा के जैसे आमा की डाली में अलग अलग तरह के झूला डाल के झूला झूलती हैं और गीत भी गुनगुनाती हैं। झूला गीत क्या होता है? झूला गीत ऐसा है कि जैसे आपस में सहेलियां झूल रही हैं, तो एक दूसरी सखी जो है अपनी सहेली से कह रही कि बहन, मैं भी एक बार झूला झूलवे के लाने गई थी। तो वो क्या कह रही, मैं गा के थोड़ा सा सुना रही हाँ हूँ हाँ। कि पहलऊ बेरा जब मैं झूली री डोला, राम कसम घबराई मोरी गुइया, जब वो हिडोला ऊपर के पहुँचो, जब वो हिडोला ऊपर के पहुँचो, सो देहिया मोरी भर आई मोरी गुइया, राम कसम घबराई मोरी गुइया। आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छा गीत है ये। बिल्कुल हमारे आपके संस्कारों से जुड़ा है। अब वो शहरीकरण होता जा रहा है और गांव जो हैं वो शहरों में तब्दील हो गए हैं। वो झूला, वो संगीत कहीं न कहीं प्रभावित भी हो रहा है। जैसा कि मिठाई लाल जी की चिंता भी है कि बुंदेली भाषा कहीं न कहीं इस समय लुप्त होने की स्थिति में है। वे संस्कार गीत जो बारातों में गाए जाते थे, वो जी जी गारियाँ जी बड़ी जी मीठी सी गारियाँ होती थी। और बुंदेलखंड में एक खास बात और है कि ये ब्रज और अवधी का मिला जुला असर हाँ, इसमें है। ये क्या हुआ है कि जब से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में यूपी बिहार से लोग यहाँ आए हुए हैं, तो उसके कारण से क्या है, कुछ यूपी की भोजपुरी भाषा और जैसे आपने बोला अवधी भाषा, सब प्रकार की भाषा यहाँ मिक्स हो गई। तो उसके कारण से अपनी बुंदेलखंडी जो संघर्ष कर रही, मैंने भी कोशिश की, कई बार प्रयास किया और अभी भी प्रचार प्रसार में लगा ही रहता हूँ बुंदेलखंडी। जितना मुझसे हो सकता मैं करता हूँ। एक बुंदेलखंडी की मैंने 200 प्रति की एक किताब भी तैयार की है, जी जी। जिसमें उसमें प्योर बुंदेलखंडी मैंने लिखा है। और शुरू से जो लिखते चला आ रहा, मैंने कुछ संकलन किया है उनमें से कुछ अच्छे गीत। एक बात आती बुंदेली में कि बुंदेली भाषा, हालांकि हर भाषा में 15-15 किलोमीटर में कुछ चेंज आते हैं, जी 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 हाँ। परिवर्तन होता है।
जो सागर के उस तरफ की बुंदेली है वो कुछ अलग है, जो दमोह से आते हैं तो यहाँ बुंदेली कुछ और स्वरूप में हाँ दिखती है, नरसिंहपुर तरफ कुछ और उसका रूप निखरता है। तो बुंदेली में अपने तरह के प्रयोग दूरियों के हिसाब से भी हुए हैं। अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि शादी विवाह के जो संस्कार होते हैं जी जी। उसमें पहले तो लोग गीत गाते थे, हाँ आजकल डीजे का जमाना आ गया जी है। जी जी। वो गीत, वो संगीत, वो मेहंदी वाले गीत, वो भांवर के समय के गीत, सब अलग अलग तरह के ऐसे गीत हैं। हाँ बहुत गीत है। जैसे कोस कोस में पानी बदले, दो दो कोस में बानी। तो ये कहावत जो है पुराने हमारे बुजुर्ग जो बोल गए हैं, वो बहुत सही बोली आपने। अब पहले शादियों में जो गीत होते बन्ना बन्नी, कि बन्ना को चढ़ गए हल्दी तेल, बन्ना तो पीरे पड़ गए। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे गीत हैं शादी के। तो सबसे ज़्यादा जो जीवन के संस्कार गीत हैं वो शादी और ब्याह में और विदाई में। हाँ, मतलब विदाई का गीत भी बहुत ही मार्मिक होता है। एक लड़की की विदाई, और उसमें बुंदेली में जब वो गाया जाता है तो अपने आप आंसू भर आते हैं। हाँ, वो क्या है कि ऐसा क्षण रहता है जब माँ अपनी बेटी को अपने से अलग कर रही होती है, तो बेटी माँ से लिपट के रोती है। तो एक दूसरे से जो है वो बेटी बचपन से माँ से जुड़ी है, और माँ तो माँ ही होती है जिसने जन्म दिया है। तो उसको मन जो है, हृदय, मतलब इतना ज़्यादा। कजरी का समय आ गया है, हम्म। कजरी भी गाई जाती है, सावन के गीत भी होते हैं। जी 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 कजरी और भुंजरियों की लड़ाई, ये दो आल्हा इस समय बहुत, बरसात का समय आ गया है, जी जी। बारिश में आल्हा की टेर भी सुनाई देती है। आल्हा की कजरी जो है वो विशेष तौर से सावन में गाई जाती है। जी और मेरे ख्याल से पहले तो जो घर घर में जो रेडियो होते थे, या लोग अपना स्पीकर साउंड लगा के कजरी गीत, सावन के बहुत सारे गीत बजते थे। उनमें से मैं एक कजरी गीत आपको सुना रहा हूँ, जी 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 जो अभी हाल ही में मैंने गाया भी है जी। यूट्यूब के माध्यम से। तो वो मैं सुना रहा हूँ। हरे राम भीगे जुगल किशोर, बदरिया बरस रही कारी। हरे राम। हरे राम भीजे जुगल किशोर, बदरिया बरस रही कारी। उमड़ घुमड़ के छाई बदरिया, चलत घटा घन घोर रामा। हरे सावरिया रामा, हरे रामा छाई घटा घन घोर, बदरिया बरस रही कारी। वाह। तो ये कजरी गीत है। और एक और बुंदेलखंडी जो अपने बहुत कम लोग जानते हैं, पाई नाम से गाई जी जाती जी है, जी, पाई। जो रेडियो में अक्सर पूछी जाती है। पाई, कोई समझ ही नहीं पाता कि पाई होती क्या है। जी ये बरसात के मौसम में ही गाई जाती है। तो थोड़ा सा एक लाइन में उसको भी सुनाई देता हूँ। घिर आए कारे कारे बदरा, चलन लगी पुरवैया, उड़न लगे अचेरा। वाह। ये भी क्या है, जब खेतों में महिलाएं काम करने लगती हैं तो वो अपनी थकान मिटाने के लिए जो बुंदेलखंडी गीत गाती हैं कि घिर आए कारे कारे बदरा, चलन लगी पुरवैया, उड़न लगे अचरा। सैया गए परदेस सखीरी, परदेस सखीरी।
अरे आए न जरे मोरो जियरा, चलन लगी पुरवैया, उड़न लगे अचेरा। वाह, देखिए क्या है, अलग अलग तरह के अगर अलग अलग गीत हैं। अब छोटी सी बात आपसे इसलिए करना है, जी बुंदेलखंड में ईश्वरी की का नाम है, ईश्वरी जी की जी फाग भी गाई जाती है। और होली के समय के गीत हैं, दीपावली के समय के गीत हैं, हर त्योहार के अपने तरह के गीत हैं। जी लेकिन जिस तरह से स्थिति देखने में आ रही है, फिल्म संगीत ने जो लोक संगीत है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा दी है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिश्रा जी। बुंदेलखंडी में ईश्वरी जी जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं बुंदेलखंडी के। उन्होंने हालांकि अपनी प्रेमिका रजऊ के लिए सारी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन वो ऐसी चीज लिख गए कि वो अमिट हो गई, और एक एक शब्द मोती जैसे उन्होंने लिखे हैं। उस ईश्वरी जी की एक छोटी सी रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और सभी लोग सुने भी। वो मतलब अपनी प्रेमिका ही के लिए है वो गीत। रजऊ के लिए। हाँ, रजऊ के लिए है, लेकिन बहुत हिट और अच्छा गीत है बुंदेलखंडी का। कि मोरे मन की हराने मुनैया, मोरे मोरे मन की हराने मुनैया, आज दिखानी नैया, आज दिखानी नैया, मोरे मन की हराने मुनैया, मिल जाती मन की कह लेते। अब देखिए शब्द, मिल जाती मन की कह लेते, और जैसे हनी कवैया, मोरे मन की हराने मुनैया। मोरे मन की हरन मुनैया, रजऊ से ये बात ईश्वरी कह रहे हैं। और ये ईश्वरी के बारे में भी बता दें कि अगर विद्यापति हिंदी साहित्य के बड़े कवियों में है, तो ईश्वरी भी बुंदेली लोक साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जिनके बारे में ये कहा जाए कि उनकी रचनाओं को संरक्षित और संग्रहित करने का काम सागर विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। और अब स्थिति ये है कि अब कहाँ तक पहुँचा है ये काम, इस बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन बुंदेलखंड का साहित्य बहुत समृद्ध साहित्य है। बुंदेली रचनाओं के संकलन और उनको संरक्षण के लिए जरूरी है कि एक सार्थक पहल की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी बुंदेली के महत्व और उसकी गरिमा को समझ सके। मिठाई लाल चक्रवर्ती जी ने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी, आपका भी। आपके चैनल के माध्यम से मुझे अवसर मिला, और मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम बुंदेली पे आपने बात की आज। मिठाई लाल जी, सबसे बड़ी बात होती है कि बुंदेली के लिए जो आप काम कर रहे हैं जी, वो निस्संदेह सराहनीय भी है। और आज के दौर में आप जैसे लोग जहाँ हैं वहाँ बुंदेली को लेकर संभावनाएं जीवित हैं, जी, इस बात का हमें भरोसा रहता है। और दर्शकों, मिठाई लाल जी बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बार हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी बुंदेलखंड की उस मिठास को समझने का प्रयास करें जो मिठाई लाल जी ने आपको बताई है। धन्यवाद।